जय श्री राम। मंगल का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा, इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर, क्योंकि मंगल है वो सेनापति है। मंगल है वो साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का कारक है। मंगल है वो जग संघर्ष करवाता है। और जो मंगल का गोचर है वो 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक मीन राशि में गोचर करेगा। मंगल हो सेनापति है, साथ में उस समय शनि का भ्रमण भी है। शनि भी मीन राशि में चल रहा है। तो जो मंगल है वो अग्नि तत्व और किसके अंदर गोचर कर रहा है? मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। मीन राशि है वो जल तत्व। मंगल ऊर्जा का कारक, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म का कारक, ज्ञान का, विज्ञान का कारक। तो ये गोचर काल क्या प्रभाव रहेगा? मंगल है वो भूमि, टेक्निकल क्षेत्र, सेना, पुलिस, खेल, उसके ऊपर अपना विशेष प्रभाव छोड़ता है। मंगल ऊर्जा को प्रदान करता है और गुरु सही दिशा को प्रदान करता है। मंगल और गुरु दोनों मित्र है। तो व्यक्ति यदि अच्छी सलाह लेकर कार्य करेगा तो जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करेगा। ऐसा मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम 12 राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम पहले 4 राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे 3 वीडियो बनेंगे। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी ही मंगल है और हम मंगल के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रथम भाव एवं 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह मंगल का भ्रमण काल कैसा रहेगा? चुनौतियों पूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको सावधान जरूर रहना पड़ेगा। मेष राशि एवं मेष लग्न वाले जातकों के लिए यह गोचर काल मध्यम रहने वाला है। लेकिन साथ में शनि का योग बन रहा है, इसलिए यह कई प्रकार से विस्फोटक भी हो सकता है। क्योंकि शनि है वो किसका कारक है? गैस और पेट्रोल का। और मंगल जो है वो है अग्नि का कारक। और जब अग्नि और पेट्रोल जब मिलते हैं तब विस्फोट होता है। तो कई क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को विस्फोट का सामना करना पड़ेगा। आपको संयम रखना पड़ेगा, धैर्यता दिखानी पड़ेगी, अन्यथा बना हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए विदेश क्षेत्र के अंदर लाभ कराने वाला यह समय है। आप उच्च शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए बाहर पढ़ना चाहते हो, जाना चाहते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को कानून के अंदर जरूर यह मंगल उलझा सकता है, लेकिन अंततोगत्वा यानी मई के प्रथम काल में आपको विजय प्राप्त होने वाली है। अच्छा रिजल्ट आपके इस क्षेत्र में आने वाला है। आकस्मिक निजी यात्राएं आपको करनी पड़ेगी, उसके कारण जरूर आप थोड़े प्रभावित रहेंगे। मेष राशि वाले जातक एवं मेष लग्न वाले जातक अपने भाइयों से इस गोचर काल के अंदर लाभ होने वाला है। जरूर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा। नींद आपको परेशान कर सकती है, मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आर्थिक दृष्टि से बीच बीच में जरूर लॉस का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको सावधान और सचेत रहना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? मेष राशि वाले जातकों को हनुमान जी का पूजा करनी है और लाल वस्तु का दान करना है। और मंगलवार के दिन आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को 7वें एवं 12वें भाव का स्वामी जो है वो क्या है? 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। आर्थिक सुधार रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी।
आय के नए स्रोत, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वाले जातकों को कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है आपने विचार नहीं किया हुआ ऐसी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। धन संचय आपको करना पड़ेगा, अन्यथा खर्च आपका बढ़ेगा और आपका मासिक बजट है वो बिगड़ सकता है। जीवन साथी से एवं भागीदारी से आपको लाभ होगा। आपका व्यापार के अंदर जो पार्टनर होगा वो आपको सफलता देने वाला रहेगा, आपको साथ में लेकर अच्छी ऊंचाइयों पे प्राप्त कर सकता है। यह मंगल वृषभ राशि वालों को संतान पक्ष से थोड़ा कमजोर रहेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। संतान के कारण आपको व्यय करना यानी धन खर्च होगा। किसके अंदर? मेडिकल क्षेत्र के अंदर, अस्पताल के अंदर आपको धन संचय होगा इस मंगल के कारण, क्योंकि मंगल है वो है अग्नि तत्व का ग्रह और जल तत्व के अंदर वो गोचर कर रहा है और साथ में शनि का प्रभाव है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को गुस्सा भी आएगा, स्वभाव चिड़चिड़ापन आएगा, उसके कारण परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। यदि महिलाएं वृषभ राशि वाली है, ऐसे प्रेग्नेंट है, ऐसी महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका आत्मविश्वास इस गोचर काल के अंदर बढ़ेगा। अब उपाय क्या करना है? वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के जरूरतमंद व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, आवश्यकता वाले है, उन लोगों की सहायता करना, उसमें भी विशेष शिक्षा जगत से जो जिनकी आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों को आप यदि सहयोग करोगे तो आपका यह मंगल आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी है वो बुध है, मंगल का वो शत्रु है, तो छठे एवं 11वें घर का स्वामी है वो 10वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है और साथ में शनि की युति भी है। ये दोनों ग्रहों की युति क्या करेगी? आपके व्यवसाय के अंदर आपको उन्नति दिला सकती है, कैरियर के अंदर आपको उन्नति प्रदान ये युति हो सकती है, लेकिन आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। आपकी दिनचर्या, आपका कार्य करने का तरीका यदि सही नहीं होगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप अनुशासित जीवन जियोगे तो आप नौकरी करते हो, वहां आपके अनुशासन की प्रशंसा होगी और आपके बड़े अधिकारी आपसे प्रभावित होकर आपको मान सम्मान भी प्रदान करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों को क्या करना है? अनुशासन के अंदर इस समय जीना चाहिए। आपकी निष्ठा की प्रशंसा होगी, आपके कर्तव्य पालन की क्या होगी? मान सम्मान आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन शत्रु परेशान करेंगे, लेकिन आपके लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपके साथ में सपोर्ट में लोग मिलेंगे। लेकिन आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना पड़ेगा। संतान पक्ष से थोड़ी हानि हो सकती है, संतान आपके कहे अनुसार नहीं चले या संतान के सेहत का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, उसके कारण आपको बार बार परेशान होना पड़ सकता है। दूसरों के प्रति आपको सचेत और सावधान रहना पड़ेगा, विश्वास आपको नहीं करना है। परिवार के अंदर उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिलेगा, इसलिए आपको क्रोध कम करना है, जल्दीबाजी आपको नहीं दिखानी है, किसी भी कार्य में आपको उतावलापन नहीं दिखाना है। कई लोग शत्रु आपको दबाने का प्रयास करेंगे, आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मंगल है वो आत्मविश्वास का कारक है, इसलिए आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और 10वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। कौन से क्षेत्र के अंदर? व्यापार के अंदर ये मंगल गोचर कर रहा है, इसलिए व्यापार के अंदर आपको कई प्रकार की सफलता प्रदान करने वाला यह गोचर काल रहेगा। उपाय क्या क्या करना है? मिथुन राशि वाले जातकों को गौ माता की सेवा करना है, गौ माता को हरा घास, अरिया आदि डालना है और मंगलवार के दिन गुड़ और मसूर की दाल का दान करना है। फिर है कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक है या कर्क लगने वाले जातक है, उनके लिए 5वें और 10वें घर का स्वामी भाग्य भाव 9वें भाव के अंदर मंगल गोचर करेगा।
अब 9वें घर के अंदर शनि और मंगल की युति होने वाली है। शनिदेव वहां पहले से ही मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो शनि है वो भूमि, टेक्नोलॉजी या सेना और पुलिस का कारक है। यदि कर्क वाले राशि वाले जातक सेना के अंदर सर्विस करते हैं, पुलिस के अंदर सर्विस करते हैं, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी प्रगति हो सकती है। आप खेल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनका प्रभाव बहुत अच्छा है, क्रिकेट जगत, हॉकी, फुटबॉल, ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह श्रेष्ठ और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। यानी अत्यंत फलदायक यह गोचर रहने वाला है। भाग्य आपका यह गोचर साथ देगा, क्योंकि भाग्य के अंदर गोचर कर रहा है तो भाग्य भी आपका साथ देगा और रुके हुए कार्य कर्क राशि वालों को होने वाले हैं। काफी समय से आप प्रयास रखते, काम के अंदर विघ्न आ रहा था, काम के अंदर रुकावट आ रही थी, तो यह सब रुकावटें इस गोचर काल के अंदर समाप्त होने वाली है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो उच्च शिक्षा का योग भी इस गोचर काल के अंदर बन रहा है, क्योंकि 5वें घर का स्वामी है। 5वें घर का स्वामी भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो आपको विदेश के अंदर शिक्षा के लिए भी जाना पड़ सकता है। आप चाहते हो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपके यात्रा योग भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस गोचर काल के अंदर 2 अप्रैल से 11 मई तक एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनायास खर्चा आपका बढ़ सकता है, आकस्मिक खर्चे का योग बढ़ेगा। मां को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे, मां का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। संतान पक्ष, परिवार पक्ष आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ है, लेकिन छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में आपका मतभेद बढ़ सकता है। इसलिए आपको परिवार के साथ में थोड़ा संयम पूर्वक बातचीत करनी पड़ेगी। कर्क राशि वाले जातक हैं उनका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो नौकरी क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो तो आपको वहां मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नौकरी मिलने का योग भी इस माह के अंदर है और विवाह का योग भी यह गोचर काल आपको करवा सकता है। अब उपाय क्या करना चाहिए? कर्क राशि वाले जातकों को नियमित भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और इस गोचर काल के समय आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है और इधर अग्नि तत्व और विस्फोट यानी शनि है, वो क्या है? गैस, पेट्रोल, अग्नि, आग, उसका कारक है। तो मंगल है अग्नि तत्व का, अग्नि और जब पेट्रोल का जब समन्वय होता है तब विस्फोट, तो मन का स्वामी आपका चंद्रमा है, तो यह आपके मन के ऊपर कई प्रकार के विस्फोट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। अस्तु, जय श्री राम।